इस प्रोग्राम में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। प्रोग्राम और पाकिस्तान आज लम्हे पर पहुंचा कि 4.5 साल परफॉर्मेंस जो ऑलमोस्ट एक कंप्लीशन होता है पूरा इलेक्शन मैंडेट का 5 साल के, वहां तक पाकिस्तान की कौम पहुंच गई। और हमने देखा कि बिजली के बहरान से लेके बेसिकली करप्शन और दहशतगर्दी तक यहाँ की हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें एज वेल एज वफाकी हुकूमत, परसेप्शन ये कि बहुत हद तक जो है वो तवक्कुआत पूरी नहीं कर सकी जो पाकिस्तान की आवाम उनसे एक्सपेक्ट करती थी। क्या ये एनालिसिस इससे बिल्कुल बरक्स है? क्या हर सूबे ने जो है वो अपने हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाई? और क्या वफाकी हुकूमत जो है वो तमाम मुश्किलात के बावजूद, वारंट, टेरर, अदलिया की तलवार, खत का लिखे जाना, उसमें टाइम वेस्ट होना, इसके बावजूद जो है वो अपना मैक्सिमम दे सकी? ये आज का प्रोग्राम है। इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान की अहम तरीन पार्टीज जो इलेक्टेड है उनसे भी, जिन्होंने बॉयकॉट किया लास्ट इलेक्शन में उनसे भी, और जो अभी इमर्ज किए उनसे भी। इससे पहले कि मैं आज के गेस्ट का आपसे तारुफ कराऊं, आज के इश्यूज पे बात करें, 4.5 साल हुकूमत से मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि सिर्फ वफाकी हुकूमत की बात नहीं हो रही, सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत की बात नहीं हो रही। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों की परफॉर्मेंस की एट द एडवेंट ऑफ द इलेक्शन ईयर एंड द इलेक्शन टाइम। पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं आज की आवाम का सेंटीमेंट 4.5 साल सूबाई व वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर। हमारी ज़िंदगी में इतना अरसा हो गया, हमारी 40-42 साल उम्र हो गई है, इतनी महंगाई कभी भी नहीं देखी थी हमें जितनी अब हो गई है। पीपल पार्टी ने आज तक अवाम के लिए कुछ नहीं किया। हम जहाँ से बैठे थे उससे नीचे आ गए हैं और इतने जलील हो रहे हैं कि हमारे पास 8-9 मुलाजिम होते थे, अब सिर्फ 2 मुलाजिम रखे हुए सिर्फ। इन्होंने की दिता है मुल्क नूं है बेरोजगारी, इन्होंने मुल्क नूं दिता कि जड़ा रह खुदा दा ना। कुछ भी नहीं किया अवाम वास्ते। क्या किया इसने? बेरोजगारी ज्यादा है, लोग आगे लोड शेडिंग बहुत है, कुछ भी नहीं तब्दीली आई है। आगे से बहुत मुश्किल हो गई है। सुबह आते हैं, शाम को खड़े हो जाते हैं, मुश्किल से फिर लगता है, कभी नहीं लगता। घर जाते हैं, लड़ाई पड़ती है, झगड़ा हो जाता है बीवी के साथ, बच्चों के साथ, कभी खर्चा नहीं पूरा था। हुकूमत जो ने जो कुछ किया अपने लिए किया, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आवाम तो दिन ब दिन पिस रही है। इस तरह जिस तरह के बस सुबह खाओ तो शाम का फिक्र है, शाम को खाओ तो सुबह का फिक्र है। इतनी मतलब इस पीपल पार्टी हुकूमत ने इतनी टेंशन दी है। 4-4 दिन गैस नहीं आ रही, 4-4 छुट्टियां गैस की, कुछ भी नहीं इनके पास, अब खत्म हो गया। मेरे हिसाब से कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि और सिस्टम खराब हो गया है। स्पेशली एयरपोर्ट्स में, रोडों में ट्रैफिक खराब होगी। एयरपोर्ट में कोई तमीज़ नहीं है, लोगों में तब्दीली कोई भी नहीं आई। गवर्नमेंट चेंज करें। हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया बिजनेस का। इंटरव्यू लेने वाले आ गए हैं, कोई कस्टमर आया नहीं। इन्होंने 90 दिन का टारगेट दिया था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारा ये पैकेज है। कोई किसी चीज़ के ऊपर अमल नहीं हुआ। वर्स देन बिफोर। हर चीज़ बहुत महंगी है, इवन आटा, दाल, इवन घी, गैस, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव। इन 5 सालों में कारोबार बजाय अच्छे होने के ख़राब हो गए। बिल्कुल भी बेहतरी नहीं आई। हुकूमत को अब छोड़ जाएं। मैं कप लेके आया हूँ, जरदारी साहब को कप देना और इनके आगे हाथ जोड़ने हैं कि बस आप चले जाएं। महंगाई इतनी है कि बिल नहीं दिए जाते, कभी बत्ती आती है, कभी कुछ होता है, नलके का बिल आ गया, ये पूरा होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। व्यूअर्स, आपने अवाम की राय सुनी और उसका जो ओवरवेलमली इम्पैक्ट था वो ये था कि वर्स देन एवर या वर्स देन बिफोर। इससे पहले हम जानते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, मिलिट्री हुकूमत थी। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ये कहना कि वर्स देन बिफोर, ये लम्हा फिक्रिया, अगर ये बात सही है, ये वॉइस पॉज वैसे लाहौर के इलाके में रिकॉर्ड किए गए। हो सकता है पूरे पाकिस्तान की परसेप्शन इससे बहुत डिफरेंट हो, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है कि कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी। हमारे आज के पैनलिस्ट हैं एहसन रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करें। फरीद अहमद पराचा साहब MNA भी रह चुके हैं पार्टी की तरफ से। हमायूं अख्तर साहब जो हैं मुस्लिम लीग हम ख्याल ग्रुप की तरफ से, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून को भी, क्योंकि अलायंस है आपका, उसमें भी आप उसको डिफेंड करेंगे। शमीला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मुशीर खास हैं, हुकूमत सिंध से आपका ताल्लुक है। एहसन रशीद साहब, आप क्योंकि इस वक्त अपोजिशन हैं, हमायूं अख्तर साहब की भी, PMLN की भी और पीपल्स पार्टी की भी, ये जो आवाम कह रही है, जो वॉइस पर हमने सुनवाए हैं, ये आपको समझते हैं एग्जैजरेशन है या ऐसे ही हुआ 4.5 साल में? जी, इससे ज़्यादा बदतर हालात हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतर हुकूमत आज तक नहीं आई। देखिए, हुकूमत 2 चीज़ों पे जज होती है कारकर्दगी, गवर्नेंस पे और मईशत पे, और दोनों चीज़ें आज नहीं हैं। गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है, मईशत इन्होंने तबाह कर दी है, जितने इंस्टीट्यूशन तबाह हो गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसान जो आज से 2-3 साल पहले तक कुछ ठीक हालत में था, आज किसान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मज़दूर की तनख्वाह में जो मिनिमम वेज है, आप हिसाब लगा लें एक फैमिली का बजट बन सकता है या नहीं बन सकता। करप्शन अरूज पे है,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है 8,500 अरब रुपए की चोरी हुई है पिछले 4 साल में। लोड शेडिंग देख ले, इंडस्ट्री बंद हो रही है। वफाकी आप सब्जेक्ट्स की आप बात सारी कर रहे हैं, आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत ने भी लेट डाउन किया है? बिल्कुल सारी हुकूमतों ने लेट डाउन किया है। देखिए सूबाई हुकूमत ने पंजाब की, एक तो वजीर आला साहब ने 15 तो वजारतें रखी हुई हैं। अभी कौन से सुपरमैन है जो 15 वजारतें चला रहे हैं? यहाँ भी गवर्नेंस का वही हाल है, यहाँ भी महंगाई वैसी है, बेरोज़गारी वैसी है जैसे बाकी पाकिस्तान में है। लॉ एंड ऑर्डर का देख लें, क्राइम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मसलन 1,72,000 पुलिस है पंजाब की, आधी पुलिस इनकी प्रोटोकॉल पे लगी हुई है, इनकी फैमिलीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, हमारे हुक्मरानों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। फिर क्या हो रहा है कि आपका जितना बजट है मसलन एजुकेशन का और हेल्थ का, उससे ज़्यादा 27 किलोमीटर की सड़क पे ये लगा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। पता नहीं ये बस कहाँ चांद पे लेके जाएगी, लोगों को क्या करेगी। तो इस पे आपकी रिजर्वेशन है, ठीक है। करप्शन वैसी है जैसे यहाँ मैं आपकी बात आऊंगा कि आपसे मैं इंट्रेक्शन करवानी उनकी, लेकिन ओवरऑल भी, लेकिन हमें अख्तर साहब डायरेक्ट आप बात करते हैं इस बात पे कि उन्होंने जो पंजाब के हवाले से बात की कि आप इस अलायंस है आपका मुस्लिम लीग नून के साथ, 2-3 चीजें उन्होंने कही जिसको मैं रेज करूँ दोबारा। कि एक तो उन्होंने कहा जी मिनिस्ट्रियां जो है बहुत ज्यादा शहबाज शरीफ साहब के पास है, तो वन मैन शो है, तो गवर्नेंस किस तरह बेहतर होगी। दूसरा आपने कहा है कि जो बस चल रही है ये इसकी वजह से जो है 70 अरब रुपए इस पे लगा रहे हैं, 70 अरब रुपए लगाया उसका और जी 30 अरब रुपए आपका, मैं कह रहा हूं इस पे फोकस करके दो चीजों पर जवाब दें। एजुकेशन का बजट है 35 अरब रुपए, हेल्थ का बजट है 70 इस पे लगा रहे हैं। जी हमारे साहब देखिए जी, जब वजारतें ज़्यादा हों तब हमें एतराज़ हो जाता है, और जब हमने वजारतें कम रखी हों उसका मतलब ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पे ज़्यादा जिम्मेवारी होती है, हम उस पर भी तनकीद करने लग जाते हैं। आपको तो हमें कहना चाहिए कि आजकल के ज़माने में अगर वजारतें पंजाब में कम आई तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हमने 70 वजारतें वफाक की तरह कितनी रखी हुई पंजाब में। दूसरी ये बात है कि रैपिड ट्रांजिट एक गरीब आदमी का सफ़र करने का तरीका होगा। आप लाहौर में बड़ी तेज़ी से मुख्तलिफ जगहों पर पहुँच सकेंगे, ये इब्तदा है, इसके बाद ये ब्रांच आउट करेगी। ये सस्ता है क्योंकि अगर हम अंडरग्राउंड करते या सारा ओवरहेड करते तो ये इससे बहुत ज़्यादा महंगा होता। अब जिस तरह जब मोटरवे बनी तो सारों ने कहा जी मोटरवे क्यों बनी, अब सारे मोटरवे जो है वो आप देखें ट्रैफिक बढ़ गई है। इसी तरह रैपिड ट्रांजिट पूरे पाकिस्तान की पहली अगर लाहौर में बनी है तो उस पर आप तनकीद तो ना करें कि जी वो पता नहीं क्या है, क्यों बन रही है। भाई पाकिस्तान में बन रही, को साथ तो नहीं ले जाएंगे जब हुकूमत ख़त्म होगी। इसी शहर में ये रैपिड ट्रांजिट रहेगी। पंजाब की कारकर्दगी पाकिस्तान में इस वक्त बेहतरीन किसी भी हुकूमत की, इसका जो नतीजा है वो ये है कि आज PMLN और उसके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो सबसे आगे हैं इस वक्त सर्वेज में। रियल अपोजिशन वो कर रहे हैं, और हमें अफसोस इस बात का है कि हमें खुशी है कि PTI जैसी पार्टी मैदान में आई है, लेकिन PTI पीपल पार्टी को कम तनकीद करती है या PMLN को ज़्यादा तनकीद करती है। वो समझ रहे हैं कि शायद ये वोट बैंक जो है ये PMLN का खींच जाएंगे। वोट बैंक अभी तक आपने पीपल पार्टी के काम किया है, और जो PML का जो वोट बैंक है वो किधर नहीं गया, वो उधर का उधर खड़ा है। उस पर आप रिस्पॉन्ड करते फिर ऐसा जाऊंगा मैं नहीं जनाब, ये मैं इनसे अर्ज करूं कि तरजीहत क्या होनी चाहिए जी। देखें 70 अरब रुपए लगा रहे हैं इस 27 किलोमीटर की सड़क पे। 1 करोड़ बच्चे आज पंजाब में स्कूलों में नहीं जा रहे। तरजीहत क्या होनी चाहिए? बच्चों को पढ़ाएं, कुछ सेहत का निज़ाम ठीक करें। 27 किलोमीटर सबसे ज्यादा बच्चे पाकिस्तान में पंजाब में स्कूलों में जाते हैं। नहीं 1 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। बच्चे पंजाब में ठीक है जाते हैं, लेकिन 1 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। 1 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। और ये जो लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, अच्छा ऐसा साहब एक बात, प्राइमरी स्कूल के फंड्स काट के आप जो एक सवाल है मेरा। इन्होंने जो पॉइंट है, एक तो आप आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं उसमें बिल्कुल न्यूट्रल हूं, लेकिन एक जो उन्होंने पॉइंट रेज किया ना कि बेसिकली आपका फोकस जो है इस बात पे ज़्यादा है कि अपोजिशन तो रियल हम पाकिस्तान में वो समझते हैं वफाकी हुकूमत, खासतौर पर जरदारी साहब पीपल्स पार्टी अब तक तनकीद का निशाना बना कर वफाकी हुकूमत ने स्टैच्यूर बनाया हुआ, और उनके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। खो बलोचिस्तान का मामला हो, अदलिया के हुक्म बदूल के बड़े मसले हैं जो उन्होंने कंट्रोल करने थे। लेकिन आपका फोकस जब आता है PMLN के ऊपर तो फिर हुमायूं अख्तर साहब जैसे लोग या दूसरे लोग जो है वो कहते हैं कि टोटल आपका फोकस वोट बैंक के ऊपर है, इश्यूज पे नहीं है। इसको रिस्पॉन्ड कर दे क्रिटिसिज्म को। नहीं देखिए, हमने इन्होंने कहा है अभी, देखिए इलेक्शन लड़ना है और हम समझ रहे हैं कि इलेक्शन जो है अगला इलेक्शन वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और नून लीग के दरमियान है। वो तो नहीं मानते, वो तो कह रहे हैं ना माने वो अलहदा बात है, लेकिन इलेक्शन इन हमारी 2 पार्टियों के दरमियान होगा। और बाकी जो है पीपल्स पार्टी तो आप सर्वेज में भी देख लें, कहीं 6% है, कहीं 8% है।
पीपल्स पार्टी का तो भी सिलेक्शन, पीपल्स पार्टी का तो पता आपने साफ आप समझते कर जनाब दिया 97 वाला हाल होगा पीपल्स पार्टी का। ठीक जब है, इन्हें 3 सीटें मिली थी पंजाब से। ठीक है, जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। ठीक है, सवाए लूट मार के क्या किया है? प्राचा साहब ये तो मैं पूछूंगा शमीला फारूकी साहिबा से, आपने जो लूट मार वाली बात की। प्राचा साहब, टेररिज्म खत्म नहीं हो सका इस मुल्क से। सुप्रीम कोर्ट ने आज रूलिंग दी है कराची के हवाले से, और आपको पता ही है कि माफिया से लेकर टेररिज्म तक ये हुकूमत फेल हुई है। ये हुकूमत मजबूर बहुत थी, आप समझते हैं कि कुछ कर सकते थे इन 4.5 सालों में इसको रोकने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे ज्यादा बाइख्तियार हुकूमत नहीं आई। अच्छा, यानी ये वो हुकूमत है कि जिसकी सादा अक्सरियत भी नहीं थी, लेकिन सब ने उसके ऊपर कंसेंसस किया, कोई अपोजिशन नहीं थी, कोई चैलेंज नहीं था। फिर उसके बाद ये कि इन्होंने जो चाहा वो किया, यानी इसमें कोई रुकावट जो है वो किसी तरह से कोई रुकावट नहीं थी। फिर ये जो एक कभी उज़र और बहाने होते थे कि जी हमें तो साल पूरे नहीं करने दिए जा रहे, हमारी मुद्दत, वो भी इनको पूरा एक मौका मिला, और उस मौके के अंदर कोई रुकावट नहीं थी। जहां इन्होंने लूट मार करनी चाहिए कोई रुकावट नहीं बन सका। अच्छा, जहां जो है वो PIA का फट्टा बैठ गया। रेलवे, यानी ये पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की तारीख के अंदर ये मिसाल है कि एक ऐसा जो है वो यहाँ पर वक्त आ जाता है कि रेलवे का डीजल, इंजन का डीजल खत्म हो जाता है और मुसाफिरों को कहा जाता है कि आप धक्के लगा के आप अगले स्टेशन तक पहुंचाएं। यानी यहाँ ये हालत हो, ये शायद अफ्रीका के किसी मुल्क में नहीं होगा। इसलिए आपने जो अभी तसुरात लिए हैं लोगों के, आप सही उनके जज्बात नहीं पहुंचा सकते जिस जबान में वो बात करते हैं। आम आदमी की कभी आप बात सुने, उनके पास इनके लिए सिवाय इसके यानी मुहज़्ज़ब अल्फाज में मैं कहूं कि इनके लिए बद्दुआ। अच्छा प्राइस साहब, मुझे एक बात बताइए, आपसे सवाल है कि ये जब आप कहते हैं तो इससे वफाकी हुकूमत मिसाल है या आप सबाई हुकूमतों को भी कह रहे हैं? पहले दरजे पे तो वफाकी हुकूमत है, 3 सूबों में वो हुकूमत में शामिल है, यानी एक में वो वफाक में है, 3 हुकूमतों, 2 में तो हुकूमत है, बलूचिस्तान में और सिंध में, 2 जगह पे तीसरे में लाइन है, तीसरे के अंदर वो शामिल है। इसलिए सबसे ज्यादा यानी जराइम जो कुछ हो रहे हैं, ये जराइम हो रहे हैं, इनके अंदर वो ठीक है। इसके अलावा यह कि मईशत तबाह बर्बाद है, नोट छापे जा रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट 23 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, इससे भी बढ़ रहा है। और आप करते चले जाएं, आप गिनते चले जाएं, यानी बदअमनी है तो इंतहा पे है, ड्रोन हमले पहले से। अब मैं इनसे पूछ लूं, चार्जशीट ज्यादा होगी इनके ऊपर। अभी तो मैं लिस्ट और वो मैं दोबारा आऊंगा, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, अभी चलेगा, घंटे का प्रोग्राम है। शमीला फारूकी साहिबा, एहसन रशीद साहब जो हैं और फरीद प्राचा साहब जो हैं, 2 अपोजिशन के बंदे हैं, पार्लियामेंट में इलेक्शन में बाइकआउट की वजह से बाहर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 6% पॉपुलैरिटी रहेगी आपकी। एहसन रशीद साहब ने कहा करप्शन के अलावा आप लोगों ने किया ही कुछ नहीं। ये इस चीज से आप एग्री करती हैं एटलीस्ट के सर्वेस में आप लोगों के जो नतीजा शक्ल नजर आ रही है नेक्स्ट इलेक्शन में वो बुरी तरह शिकस्त है पंजाब से लेकर सिंध तक? शमीला फारूकी साहब। कामरान साहब, 3 बंदे आपने मेरे सामने बैठाए हैं जो ऑपोजिशन के हैं, और जनाब चौथे आप हैं। चौथा मैं हूं, ठीक है। पहले तो मैं आपसे शुरुआत करूं। जी जी करें। आपने अभी जो शुरू में जो चंद मुअज़्ज़ज़ लोगों की कमेंट्स सुनाए हैं, एक तो आपने बड़ी ज्यादती करी है कि सिर्फ आपने पंजाब से 6 बंदे लिए और आपने जनाब उनके कमेंट्स सुना दिए। कभी किसी दूसरे शहर भी आना कीजिए और वहां पर भी आके लोगों से कमेंट्स लीजिए। अंदरून सिंध जाएं, अंदरून पंजाब जाएं, बलूचिस्तान के हिस्सों में जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, तो एक आपको एक जामे व्यू सामने मिलेगा। ये नहीं होगा कि हर कोई पीपल्स पार्टी को गालियां दे रहा है, और भी लोगों को गालियां पड़ रही हैं। ठीक है। दूसरी अहम चीज ये है कामरान साहब के रशीद साहब ने सर्वे की बात करी। आज से 2 माह कबल ये इनके सारे मेंबरान, पूरी तहरीक इंसाफ बड़ी बढ़ चढ़ के आ रहा है कि सर्वे की बात करती थी कि जी इसमें सबसे आगे तहरीक इंसाफ है, बाकी सारे पीछे हैं फलां। अब जो लेटेस्ट इनकी RIR की रिपोर्ट आई है उसमें तो ये नीचे चले गए, नवाज लीग ऊपर चले गए, तो अब ये उसका जिक्र नहीं करते हैं। नहीं, वो उसके हिसाब से आपको कह रहे हैं 14%। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स, उसी के हिसाब से कह रहे हैं। जी। लेकिन जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है कामरान जी, हम कभी इन सर्विस पे हमने कभी एतबार नहीं किया, क्योंकि ये 18-19 करोड़ की आवाम में से आपने 6 बंदे उठा लिए ना, वो 5 या 6 हजार बंदे उठा लेते हैं, उनको क्लोज एंडेड क्वेश्चन देते हैं और जनाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से वो सर्वे करा के जनाब वो बन जाते हैं कि जी बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने कर दिया। हमारे जो वोटर्स हैं वो देहातों के हैं, हमारे जो वोटर्स हैं मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, गालियां नहीं देते। 67% जो है, मेरी बात तो सुने, आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो सर्वे हुआ IR का पोल जो है, इसके अंदर 67% देहाती लोगों की राय ली गई है।
ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। बाकी आप जी और हमायूं साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, उसके बाद आप जाए। शर्मिला साहबा सही फरमा रही है। शर्मिला साहब एक मिनट आप जारी रखिए। देखिए हमायूं साहब की बात सुनो, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। थिंग इज द सैंपल साइज। आप 18-19 करोड़ की आवाम में से 5 या 6 हजार लोगों को उठाएं, कितने आपने आपने चैलेंज कर दिया इसको, उनको बोलने देना। आपने चैलेंज कर दिया, आपकी बात मैंने ज्यादातर आप शहरों से जाते हैं। नहीं ये 60% ध्यान से तो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ कि मैं 3 लोगों का मैंने जवाब देना है, चौथे आपको और आप मुझे बात पूरा जवाब मिलेगा। इतने बड़े-बड़े इल्जाम आपने लगा दिए। नहीं मैं इल्जाम तो इतने बड़े सर्विस के बारे में मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं शर्मिला साहिबा कि असल सर्वे तो इलेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन सारी दुनिया में और अभी अमेरिका में तकरीबन रोजाना 5 सर्वेज आते हैं। इनका सैंपल साइज 1000, 1500, 2000, 3000 ही होता है। ये एक पूरी साइंस है, स्टैटिस्टिकल साइंस है। मैं बता सकता हूं बाय प्रोफेशन आई एम एन एक्चुअरी। ये प्रॉपर सैंपलिंग थ्योरी की साइंस होती है। ये जो सर्वेज हैं ये पाकिस्तान में जितने भी कंडक्ट हुए हैं, चाहे गैलप पाकिस्तान का हो या IRI का, प्यू का, ये साइंटिफिक बुनियादों पर ये सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं। तो लेट्स नॉट क्वेश्चन द सर्वेज। और मैं तस्लीम करता हूं असल सर्वे जो है वो इलेक्शन ही होगा। ठीक है जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इनकी तसल्ली के लिए आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का सर्वे करें। अच्छा। कभी उनसे मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आपके लिए बड़ी दिलचस्प बात होगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का आप ले लें, उनसे आप राय ले लें। आपको अगर ये कह रही है कि जनाब बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, तो ये क्या कराची की बात कर रही है जहां पे इनकी हुकूमत है? वहां तो यहाँ से भी बुरा हाल है। कामरान पहले आपने मुझे बात टाइम दूंगा, बड़ी सारी बातें आपके 3 मेहमानों ने इल्जाम लगा दी मेरी जमात पे। शर्मिला साहिबा मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। हालात की नजाकत ये कि ब्रेक पे जाना है, इसके बाद शुरू ही आपसे करूंगा और इंतहा भी आप पे करूंगा। आपकी एक बात मैं सही मानता हूं, मैंने प्रोग्राम के शुरू में कह दिया था कि ये लाहौर के लोगों की राय है। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि पूरे पाकिस्तान की राय, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये तो लाहौर के कुछ लोगों की राय है। तो नजर आ रहा नहीं मैं बता रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने कहा था परसेप्शन गलत भी हो सकती है। 6 लोग थे बेचारे मासूम, 6 थे या 12 थे। मैं तो कहता हूं कि मैं परसेप्शन जो है लोगों की, अगर ये नहीं है तो आपके जहन में कुछ और है। इस पर बात करेंगे इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में आप दोबारा खुशामदीद करते हैं। 4.5 साल हुकूमत की परफॉर्मेंस, सूबाई हुकूमतें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत। यहाँ की अपोजिशन जो उनका कहना यह है कि उनके पास मौका था लेकिन वो कुछ कर ना सके, खासतौर पे शर्मिला फारूकी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू रह गया आने से। शर्मिला साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आप पे ऑब्वियसली प्राया साहब ने भी कहा आपके पास टाइम भी था, मौका भी था, दहशतगर्दी कोई काबू नहीं पा सके। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आपको, दहशतगर्दी में क्यों नहीं काबू पाई आपने? कामरान साहब, फरीद पराचा साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन बड़े वोकल हैं ये ड्रोन अटैक्स के हवाले से। लेकिन मैंने कभी इनकी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं सुनी जब 18 जून 2004 को ये MMA की हुकूमत बना के बैठे हुए थे और इक़्तिदार के ठाट बाट एंजॉय कर रहे थे और पहला ड्रोन अटैक हुआ था 18 जून 2004 को। ना मैंने कोई आवाज़ सुनी, ना मैंने कोई मार्च देखी, ना मैंने कोई धरना देखा, ना मैंने कोई चू तक किसी की नहीं निकली। अब जब ये बाहर हैं, 5 साल इन्होंने एंजॉय कर लिया, अब ये कहते हैं कि जनाब ज्यादती हो रही है, सॉवरेनिटी वायलेट हो रही। हमारा भी यही मौकफ है, लेकिन ये मौकफ उनका कभी नहीं था। तो अब ये बता दें कि क्या अब ये इस मुल्क में डिक्टेटरशिप को फरोग देना चाहते हैं या जमहूरियत को पनखने देना चाहते हैं? ये है किस तरफ? डिक्टेटर्स और इज ही विद डेमोक्रेटिक? मेरा ख्याल ये है कि ये बात के ड्रोन उस वक्त भी गलत थे, आज भी गलत हैं, कल भी होंगे तो गलत होंगे। इसमें कोई आप सुन लेना जी, उनका सवाल मैं पुट कर रहा हूं। मैंने भी सुन लिया उनका सवाल। बात ये है कि जी उसमें इन्हें याद नहीं है, चूंकि ये तो शायद उस वक्त इस तरह से एक्टिव थी ही नहीं, कि जमाते इस्लामी ने न सिर्फ ये कि ये एहतजाज किया बल्कि हमारे उस इलाके के रुकने असेंबली ने इस्तीफा दे दिया। ये मामूली सी बात नहीं थी ड्रोन के ऊपर, यानी जिस इलाके में हुआ वहां के जो हमारे MNA थे हारून रशीद साहब, साहबजादा हारून रशीद, उसने इस्तीफा दे दिया और वो फिर असेंबली में नहीं आए। ये कोई मामूली सी बात है? यानी इसके बाद फिर हमने मिलियन मार्च किए, हमने एहतजाज किया, हमने जुलूस निकाले, तो सारा अरसा हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। क्या जमात इस्लामी MMA से अलग होके ऑपोजिशन में बैठ गई थी? ये MMA से अलग होके अपोजिशन में बैठा, हम तो करी अपोजिशन में थे। जी मैं अर्ज करूं, देखिए इनको तो बात सचती नहीं। ये ड्रोन हमलों की बात कर रही हैं। ड्रोन हमलों पे नेशनल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की
कि जनाब ये बंद होने चाहिए, और विकी लीक्स में आया कि प्राइम मिनिस्टर अच्छा मैं बताऊं, मैं कुछ और बात कर रहा था, मैं बात कुछ और कर शमीला फारूकी साहब में बात समझाने से नहीं, बात कुछ और हो रही, ये खुद मुलव्वस है। मेरा सवाल असल इनके पास सवाल का जवाब नहीं होता, तो ये दूसरी बात शुरू कर देते हैं। माजरत के साथ रशीद साहब जो हैं, शायद इनको वो रेफरेंडम भी याद होगा फिर जी, उसके बिल्कुल हमने गलती की थी और माफी मांगी थी, शौक और जौक के साथ उसमें माफी मांगी थी, लेकिन हम उस वक्त हुकूमत में आ सकते थे। फिर मेरा ख्याल है जो क्रिमिनल्स हैं, शमीला साहब मेरा एक सवाल है, मैं सवाल है, सवाल ये डिबेट की ओर चली गई, आप सब उनको माफ मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको कहा है कि कराची के अंदर दहशतगर्द फिर रहे हैं, मिलिटेंसी करते हुए हुकूमत उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती हमारी रूलिंग के बावजूद। मैं दहशतगर्दों की बात कर रहा था, आप ड्रोन्स पे ले गई। नहीं, मैं तो पूरी बात करूंगी ना, इतनी सारी बातें करी आपके मौजूद मेहमान गरामी में, कभी ये किसी और जमात में बैठे होते हैं, उनको बड़ी नफासत के साथ डिफेंड कर रहे होते हैं, फिर ये किसी और के साथ बैठ जाते हैं, उनको डिफेंड करते हैं, अच्छे ही लग रहे होते हैं कौम को। बस बात ये है कि कल की जो आपने बात करी सुप्रीम कोर्ट की, मैं एक आपको बात बताऊं कमरान साहब, कि दहशतगर्द तो इस पूरे मुल्क में फिर रहे हैं। अच्छा। आपको याद होगा कि आपके साबिक DGISI जो बहुत से लोगों के चहीते थे, जनरल पाशा साहब, उन्होंने इन कैमरा सेशन जॉइंट पार्लियामेंट के ये बात कही कि हमने 999 दहशतगर्द संगीन जराइम में मुब्तला टेररिस्ट पकड़ के अदालतों को दिए थे, अदालतों ने छोड़ दिए। ये मैं नहीं कह रही, ये आपके एक्स ISI DG जनरल पाशा ने ब्रीफिंग दी है सेनेट और नेशनल असेंबली को। तो देखिए जब नहीं कवानीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब कवानीन पे जी ना देखें, नहीं हुमायूं अख्तर साहब, आप भी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आप उस वक्त भी अच्छे लगते थे जब आप कॉमर्स मिनिस्टर थे मुशर्रफ साहब के साथ, आज भी अच्छे लगते हैं, लेकिन उस वक्त मैंने भी, लेकिन कवानीन तो हुकूमत का चेंज करना टाइम। मैंने हुमायूं अख्तर साहब कभी नहीं सुना कि आपने ड्रोन अटैक्स पे कोई बात करी, कभी दहशतगर्दी पे बात करी। शर्मिला, आई एम टॉकिंग ऑफ टेररिज्म। Two wrongs do not make a right. I am talking of terrorism. Two wrongs do not make a right. देखिए, ये सही फरमा रहे हैं, तब्दील कर ली है अपनी लॉयल्टी, ये सही फरमा रहे हैं, आपका जाती फेल है, हम अभी तक मुस्लिम लीग में बैठे हैं, उस वक्त कुछ और था। देखिए मुस्लिम लीग में आप जाके नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, अलायंस बना रहे हैं, because that is Muslim League too. That is Muslim League too. छुपी बात क्या रह गई, ढकी छुपी बात That is Muslim League. अगर एक मिनट आ रहा हूँ, नहीं, मैं नेशनल असेंबली की उस रेजोल्यूशन पे बात करना चाहती हूँ जिसका हवाला आप सब देते हैं कि जी नेशनल असेंबली और सेनेट ने हाँ जी दे दे हवाला में आ गए, और उसमें अमल दरामद नहीं हुआ। मुझे कामरान साहब उस रेजोल्यूशन में कोई एक जुमला दिखा दें जहां पर ये लिखा था कि अगर ड्रोन अटैक हो तो हुकूमत पाकिस्तान उसे मार गिराए। ठीक है, मुझे बता दीजिए। हुमायूं अख्तर साहब, मैं आपसे पर्टिनेंट सवाल करने में मैं आपकी बात आ गई, उसमें सिर्फ ये लिखा है 2 सवाल है आपसे, और उसके बाद एहसन रशीद साहब ड्रोन अटैक। मुझे एक बताइए कि शमीला फारूकी साहिबा की बात से कतई नजर मेरा एक बड़ा ऑब्जेक्टिव सवाल है आपसे कि मिलिट्री हुकूमत जो पिछली थी वो अपनी तमाम तर पावर के बावजूद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और ड्रोन्स के आगे बेबस थी। ये तो आप भी जानते हैं, चाहे आप मिनिस्टर थे या नहीं थे, रिगार्डलेस ऑफ दैट, आपने देखा तो है ना। आज इनसे ये स्पेक्ट करना एग्जैजरेशन नहीं है, और इसकी बेस पे की परफॉर्मेंस को बुनियादी तौर पे अमेरिका को रोक सकता है। मैं इस बात पे मुत्तफिक हूं कि कम से कम मुशर्रफ हुकूमत ने ड्रोन्स की इजाजत दी, लेकिन जॉर्ज बुश के होते हुए ड्रोन का जो प्रोटोकॉल था वो मुख्तलिफ था। वो नॉन टेररिस्ट अगर कंफर्म होता था कि बैठा हुआ है उसको हिट होती थी। प्रेसिडेंट ओबामा के नीचे वो प्रोटोकॉल चेंज हुआ है, अब सिग्नेचर स्ट्राइक्स की जाती हैं। देखें, जॉर्ज बुश के जमाने में टोटल 52 अटैक्स हुए, टोटल 52 8 साल में। प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में 3.5 पौने 4 साल में 300 के लगभग अटैक हुए, और सिग्नेचर स्ट्राइक्स होती हैं, सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट, सर्टेन काइंड ऑफ गैदरिंग, सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटी। नहीं, मैं ये बता रहा हूं, नहीं सुनिए बात जरा सा, ये अमेरिकन पॉलिसी चेंज हुई है जिससे कलेक्टरल डैमेज बढ़ा है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे था, और मैं रोक नहीं सकता ड्रोन को, इसकी बेस पे पीपल्स पार्टी से शिकवा किस तरह जायज बनता है? ड्रोन कोई भी रोक सकता, आपकी हुकूमत नहीं रोक सकती थी, इनकी भी नहीं रोक सकती। मैं बताता हूँ कैसे रोक सकते हैं। इमरान खान साहब रोकेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के एयर चीफ ने कहा था कि आज हुकूमत कहे तो हम ड्रोन को गिरा सकते हैं। फिर क्या होगा? जंग हो जाएगी। हुकूमत करे ना जी सर, तो फिर जंग होगी ना आगे। जंग क्यों होगी? अमेरिका का ड्रोन गिराएंगे, कौन सा अमेरिकन मरेगा? वो तो मैनलेस है, ड्रोन में कोई पायलट नहीं होता। अमेरिका के टारगेट को उड़ाएंगे आप, तो आपके ख्याल में कुछ नहीं करेंगे। वो हमारे आके सलाला में फौजियों को शहीद कर दें
तो माफी मांगी ना उन्होंने, उसकी माफी मांगी है। कोई माफी नहीं मांगी। देखिए कामरान, जी, बात जी, जी, क्या है, माफी बात मांगी ये है। है, शहीद किया गया, आपने नेटो सप्लाईज रोक दिए। शर्मिला एक रोक मिनट के का- फिर क्यों खोली आपने नेटो सप्लाई? जी प्राय साहब जल्दी से क्विकली पैसे चाहिए थे। एयरबेस वापस लिया। अच्छा, जी, देखिए जी, मेरा जी। ख्याल यह है कि ये जो मामला होता है ना जी कि मुल्क की सरहदों का तहफ्फुज करना और कोई भी हमला आवर हो बगैर पायलट के या पायलट के साथ है, उसको रोकने के लिए किसी पार्लियामेंट की करारदाद की जरूरत नहीं होती। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, एग्जेक्टिव ऑर्डर से उसको खत्म किया जाना चाहिए, पार्लियामेंटों की करारदादों से नहीं। ठीक है, ये आपका पॉइंट। अगर ऐसा रशीद साहब से मैंने एक पॉइंट जी हम नहीं थे हुकूमत में, हम कहाँ थे? अभी तो नहीं ना है। चले कब कहाँ थे हम हुकूमत में? शर्मिला साहिबा हम नहीं थे हुकूमत में। 4.5 साल परफॉर्मेंस की बात हो रही है। मैं राजा साहब से कोई सवाल नहीं कर सकता हूँ, ये पुरानी बात है। मैं सवाल करूंगा। एक सेकंड में जरा ये क्लियर कर दूं। देखिए अब प्रोग्राम का टॉपिक ये ना है, पाकिस्तान के लिए, देखिए मुझे पता है, लेकिन आज का टॉपिक कुछ और है ना जी। हुकूमत में हुआ। देखिए शर्मिला, आपने शुरू किया, बोल दे जिक्र शुरू किया ड्रोन्स का। ड्रोन्स में ये मुलव्वस हैं। विकीलीक्स में आया कि गिलानी साहब खुद अमेरिकनों को शाम को कहते हैं कि रेजोल्यूशन नेशनल असेंबली के जो है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, आप करते रहे। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, खुद हम गवर्नेंस पे आए दोबारा। ये बात ठीक है, ड्रोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा इलेक्शन में, इसलिए होगा, बिल्कुल होगा। बेगुनाह लोग मर रहे हैं। और नून लीग भी जो है, नून लीग में भी आज तक कंडेम नहीं किया ड्रोन अटैक। नून लीग ने कंडेम नहीं किया, कभी नहीं किया। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वजूहात हैं कि अगर इनकी पंजाब की गवर्नमेंट इतनी बुरी है तो उसके बाद जो है वो लोग टूट इनकी तरफ को जा रहे हैं। इब्नुल वक्त है, मैं ये तो खैर अलायंस हो रहा है इनका, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं दूसरों की बात भी कर रहा हूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद इनसे भी एक क्रिटिकल सवाल करूंगा न्यूट्रलिटी के साथ। इसका जवाब ब्रेक के बाद आपने देना है। ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक के बाद देंगे। और शर्मिला फारूकी साहिबा के और प्राय साहब के लिए सवाल आते हैं व्यूअर्स। इसमें कोई दो राय नहीं कि गवर्नेंस के साथ साथ जो है ड्रोन्स के ऊपर भी नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान साहब कभी ड्रोन्स के हवाले से इतनी बड़ी पॉलिटिकल और मीडिया मूवमेंट वहां पे ना चलाते। ये मेरा परसेप्शन है, मे बी आई एम रॉन्ग। ब्रेक में वापस आते हैं। इस प्रोग्राम में आपको बड़ा वार्म वेलकम। एहसन रशीद साहब, प्रोग्राम में जाने से पहले सवाल मैंने छोड़ा था कि अगर पंजाब गवर्नमेंट इतनी बुरी है तो लोग छोड़ के आपसे यहाँ क्यों जा रहे हैं? देखिए जी, 2 सियासतदान हमें छोड़ के गए पंजाब से, और ये वो सियासतदान है जो 30 अक्टूबर से बाद आए थे। ठीक है। एक शायद मंजूर गिल साहब गए हैं और एक शायद भिंडर साहब गए हैं। होती साहब भी चले गए। होती साहब शीरी मजारी केपी से गई है। शीरी वो तो नजरियाती है ना, हम इलेक्टेबल्स की बात कर रहे हैं। शीरी मजारी नून लीग में नहीं गई। हाँ, नून लीग में नहीं गई, लेकिन छोड़ गई हैं। ये इसलिए गए कि देखिए पार्टी का जो मयार था उन्हें नजर आ रहा था कि उस पर पूरे नहीं उतर रहे। एक तो हमने डिमांड की हर एक से कि जी सारे अपने असासे डिक्लेयर करें, सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करें, बताएं कितना टैक्स देते हैं। ठीक है। हमारी टॉप लीडरशिप ने सब ने डिस्क्लोज की है और वेब पे अवेलेबल है, और हमने बाकियों को भी वेब पे डालनी है और आवाम को कहना है कि चैलेंज करें कि झूठ तो नहीं बोल रहे, जो झूठ बोल रहे हैं उनको पार्टी से निकालेंगे। जब इन्होंने देखा जनाब हम ये इनकी कंडीशंस मीट नहीं करते और शायद टिकटें ना मिले, और नून लीग ने टिकटें कंफर्म कर दी, तो कुछ लोग चले गए और कुछ लोग भी जाएंगे। लेकिन वैसे लोग आ भी रहे हैं। अब सियासी पार्टियों में तो ये सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, यही सवाल अगर पलटा के हुमायूं साहब से कर दूं। हुमायूं साहब, जो हम ख्याल ग्रुप भी मिल गया, मियाँ साहब की एक पॉलिसी थी, उसके बावजूद रिवर्स किया उन्होंने, उसको लेना शुरू कर दिया दूसरी पार्टीज के लोग, पुराने लोगों को। इसके अलावा जो यहाँ से भी जा रहे हैं उनको भी ले रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा थ्रेट का परसेप्शन है पीटीआई का कि पॉलिसीज रिवर्स हो गई हैं पीएमएलएन की? नहीं, पॉलिसीज रिवर्स नहीं, पॉलिसीज रियलिस्टिक है मैं समझता हूँ। अच्छा, कि पीटीआई ने अपनी एक सोच बनाई कि हम किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे क्योंकि हमें वैसे बड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वो उनकी सोच थी, वो उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने प्रैग्मेटिज्म शो किया। हालांकि एक ग्रुप जो उनकी पार्टी से टूटा था उन्होंने सारों को वापस लिया, तो मैं समझता हूँ उन्होंने प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म शो किया है। उनको ये नज़र आ रहा है कि अलायंस बिल्डिंग से अब 342 सीट्स की जो पार्लियामेंट है इसमें अलायंसेस की ज़रूरत है मेजॉरिटी हासिल करने के लिए, क्योंकि वो बड़े पुराने सियासतदान हैं, वो समझते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स समझते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसले किए हैं। तो हमारे साहब आपको लगता जी जब हमारी तरफ लोग काफ लीग से आ रहे थे तो ये बड़े क्रिटिकल थे कि जी काफ लीग बन रही है, मुशर्रफ के सब साथी पीटीआई में जा रहे हैं। अब वही लोग अगर नून में जा रहे हैं तो वो सारे फरिश्ते हो जाते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो बड़े गलत है। एहसन साहब, मुशर्रफ की बात देखिए, अगर हम वो हिस्ट्री में चले जाए ना तो इस मुल्क में हर कोई या अयूब खान के साथ से आया होगा या ज़ियाउल हक के साथ या मुशर्रफ के साथ।
उसमें मुझे कोई एक नाम ले दें जो नहीं हमें क्रिटिसाइज करती थी। आपकी अपनी पार्टी के सरबराह जब मुशर्रफ साहब हमारी इन्वेस्टिगेशन करते थे तो वो उनके दोस्त थे बड़े जबरदस्त। तो ये बहस इस बहस में मत पड़े। क्यों नहीं पड़े बहस में? हमने वो गलती की थी, उसकी माफी मांग ली थी। और ये मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि मुशर्रफ साहब ने मुझे खुद कहा था 2002 के इलेक्शन से पहले 2 घंटे मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी खान साहब से कहिए इस अलायंस पे पीटीआई आ जाए तो खान साहब वजीर आजम होंगे, लेकिन हमने नहीं माना। अच्छा, मुशर्रफ साहब ने मुझे ये कहा कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा इमरान खान साहब? मुझे खुद कहा जी, मुझे आप हल्फन मैं कहता हूं मुशर्रफ साहब को मुझे उन्होंने ये बताया कि जी वो इमरान खान साहब ने मुझसे सीटें ज्यादा मांगी थी तो मेरा उनका बिल्कुल गलत के झूठ बोलते हैं। मुझे उन्होंने कहा था, मैं आज टेलीविजन पे जानते हैं चीजों को। मुझे जो कहा था इमरान खान साहब के बारे में वो मैं इधर कहना नहीं चाहूंगा। सो लेकिन ऑफर हुई थी प्राइम मिनिस्टरशिप की। कह दें ऐसी कौन सी बात? लोगों के बारे में इस तरह की बातें नहीं करता जी। नहीं, प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफर हुई थी, मैं तो ये सवाल पूछा, अब ना मुझे कहा था उन्होंने भाई। अच्छा, आपको खुद कहा था? आपको कह रहा हूँ तो आप भी करीब थे। नहीं, मैं जानता था उन्हें। चले तो कुर्बत की कोई ऐसी बात हो तो हुकूमत सिक्का राजुल वक्त उनका था, अब क्या हो सकता है? प्राचा साहब, अब शमीला फारूकी साहबा के कराची के हवाले से, मैं तो पूरा पाकिस्तान इनका ही है, लेकिन कराची के हवाले से भी सर ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी बेबस नजर आई क्योंकि इंप्लीमेंटेशन उस तरह फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये सारे गैंग्स मौजूद है, कोई 4.5 साल में ये भी तो काम हुआ ना कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ। तो अकेली पीपल्स पार्टी को हम इस बारे में एग्जैजरेट नहीं कर रहे? इनके धादी के कंट्रोल में नहीं बेचारों के। मेरा ख्याल ये है ना कि जब आप अपने मफाद के लिए कोई इत्तेहाद करते हैं तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं होता ना, कंप्रोमाइज जब आप कर रहे हैं, वहां से जब लाशें उठ रही हैं, वहां जब भत्ताखोरी हो रही है, वहां जब बोरीबंद लाशें मिलती हैं, वहां जहां नो गोरिया है, वहां जहां कब्जे हो रहे हैं, और ये सारी चीजों में से कोई एक चीज नहीं है कि जिसके अंदर कोई दूसरा कोई इसमें मुबालगा आराई कर रहा हो। इसमें कमी तो हो सकती है कि रोज 30 लाशें गिरती हैं और कोई बयान करने वाला 25 करे, एक भी कातिल कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा, और ये मुक्का हो जाता सिवाय इसके कि जी अपने ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। शमीला साहबा, ये आपने सुन लिया कि बाद में रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो बड़ी खतरनाक बात अगर ऐसा हुआ 4.5 साल में कि कॉम्प्रोमाइजेस किए गए लोगों की जानों पे जी कराची में। कामरान साहब, ये बड़ी ज्यादती की बात है कि अगर आप ये तासुर देने की कोशिश करें और आपके मौजूद मेहमान ये तासुर देने की कोशिश करें कि जो कोalition गवर्नमेंट इस वक्त सिंध में है वो मुफाहमत की आड़ में क्रिमिनल्स को छोड़ रही है, ये बड़ी गलत बात है। अच्छा, माजरत के साथ जमाते इस्लामी अच्छी तरीके से जानती है कि कराची के क्या हालात हैं। यहाँ पर आपके टीटीपी के दहशतगर्द पकड़े गए हैं, यहाँ पर कालादम तंजीमों के दहशतगर्द पकड़े गए हैं, यहाँ पर जो बेतहाशा असला है, जो कोई असले की फैक्ट्रियों से नहीं आ रहा, तरसील होके आ रहा है, वो यहाँ पर मौजूद है, जिसके लिए हुकूमत जो है अपने इकदामात उठा रही है। लेकिन डेफिनेटली जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, जो पुलिस फोर्स है वो महदूद है, जो आपका सामने जो आपका एनिमी है, अच्छा, जो दुश्मन है, उसके पास तो बेतहाशा वसाइल है। लेकिन माजरत के साथ जमात इस्लामी भी कराची के अंदर कोई मोहब्बत का पैगाम नहीं दे रही। इनकी जो रैली हुई थी कराची में, अपना जवाब देने के बजाय सुन लेना, अब देखिए मैंने बड़े तामुल से पराचा साहब की बात की, जैसे मैं बात करती हूँ इनकी कराची की रैली की मिला जाते हैं। 6-6 साल की बच्चियों के सर पे काले कपड़े बांध के इन्होंने हाथ में टॉय गन्स दी हुई थी, तो इसका क्या मतलब है? आपने दी हुई थी जी बच्चों के हाथ में टॉय गन? मैं बता रहा हूं, कल्चर जमात इस्लामी ने इंट्रोड्यूस किया है। जी, बड़ा ये तो सीरियस चार्ज लग गया आप पे। हाँ बिल्कुल, मैं देखिए एक बात तो यह है कि कराची में अब इनको भी माजरत के साथ बात करने दे, रिस्पॉन्ड शमीला साहिबा, इनको तो बात अब इनको भी रिस्पॉन्ड करने देना, वरना मेरी जान नहीं छोड़नी। देख ले, एक बात तो यह है ना कि जी जो कराची का सवाल था उसका जवाब तो नहीं आया ना। ठीक है, टॉय गन आपके बच्चों के हाथ में, मतलब हमारे बच्चियां अगर वो खिलौना लेके पकड़ी हुई हैं तो उसकी वजह से कराची में लाशें उठ रही हैं। आप एक मिनट आप मुझे मौका देना, आपने खुद कहा, इसका मतलब मैं बताता हूँ, इसका मतलब यह है कि जिस तरह से आपको तो मुल्क के लिए मकसद क्या है। चले मैं बता रहा हूँ ना, आप सुन लें। बता भी दे अब आप कुछ नहीं कहेंगे, आप बता दें, आपकी आवाज बुलंद है ना जी। जो मुल्क के लिए, दीन के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर कुर्बान होने का जज्बा है, वो इस कौम के बच्चे में है। तो अगर उसका इजहार होता है, इनको तौफीक नहीं है, इनको पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने की तौफीक नहीं है। अगर ये जज्बा है तो इसकी कदर बारे में मैं एक चीज कहूंगा लोगों से जिस नौइयत की जरूरत नहीं है पराचा साहब, जिस नौइयत की कुर्बानी का जज्बा, शर्मिला साहब अगर एक मिनट बोल दें, उनकी बात जिस तरह की जो प्रॉब्लम कराची में है जी,
वो प्रॉब्लम ना बलोचिस्तान की प्रॉब्लम और किस्म की, लॉ एंड ऑर्डर की, फाटा की और किस्म की है, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की। कराची में अगर आप सच पुलवाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसमें से बेशतर अलायंस पार्टनर्स हैं, आपस में टर्फ की जंग हो रही है। टर्फ, वो पॉलिटिकल टर्फ एक दूसरे से हासिल करना चाहते हैं। कराचीज प्रॉब्लम, कराचीज, मैंने भट्टे का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, टर्फ मैं एक मुहज़्ज़ब लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। कराची की तालिबान की और टीटीपी का मसला नहीं है, इट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ये आज पैसे की लड़ाई है, भत्ते की लड़ाई है। शमीला साहब की सुनो बात करना, इन्होंने मैं हुमायूं अख्तर साहब को दावत देती हूं कि अपने लाइक माइंडेड ग्रुप के साथ कराची आएं। मैं उनको उन इलाकों में लेके जाती हूं जहां पर मसले मसाइल हैं, और उनको फिर पता चल जाएगा कि मसला असली है क्या। ये कोई टर्फ की जंग नहीं है, ठीक है, खुदा के लिए। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में डीजी रेंजर से जब सवाल किया गया कि आप पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, तो डीजी जो पैरामिलिट्री फोर्स के रहनुमा हैं, वक्त खत्म हो गया, इस हुकूमत का वक्त खत्म हो गया, स्पीकर ऑफ हो गया, माइक ऑफ हो गया, माइक आप लोग ऑफ हो गया। बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग तशरीफ लाए। हुकूमत का वक्त भी खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, आज के प्रोग्राम था। लेकिन एक बात है कि ऑब्वियसली पंजाब गवर्नमेंट का कोई एक्चुअल नुमाइंदा तो यहाँ मौजूद नहीं था, ये हम ख्याल ग्रुप है, ये पावर में नहीं है। वफाकी हुकूमत की शमीला फारूकी साहब मौजूद थी, इनकी सारी बातें अपनी जगह पे सर आंखों पे होंगी बाकी लोगों के। लेकिन एक बात मुझे बड़ा अजीब सी लगी कि जिस तरह कराची की सूरत हाल मुझे बता रही थी, लग ऐसे रहा था कि हुकूमत मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रही है, मुझसे पूछ रही है, बजाय मुझे उनसे पूछना चाहिए। ये आज का प्रोग्राम है व्यूअर्स, नेक्स्ट टाइम कल तक के लिए भी इस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म से